वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार जो है हमारा बैच शुरू किया गया है। स्मार्ट बोर्ड क्लासेज आपको उपलब्ध होगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे और 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसमें कूपन कोड आप यूज करेंगे, ये ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो बैच की एक्चुअल जो प्राइस होगी वह 499। आप जो बैच की एक्चुअल प्राइस होगी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो 9236693779 नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है? यह जो है लखनऊ में किया है। 9 मार्च 2026 से नई दिल्ली में शुरू हुए विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? यह जो है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का अत्यंत महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान का नया जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया है। 7 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के किस बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो कोटा बूंदी हवाई अड्डे का इन्होंने शिलान्यास किया है। हाल ही में किस एशियाई देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक घोषणा की है? यह जो है इंडोनेशिया ने की है। हाल ही में किस प्रमुख गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के एनएफ ने जो है महिला उद्यमियों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया? यह जो है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड ने शुरू किया है। हाल ही में किस शीर्ष संस्था ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत NHCX हैकाथॉन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने NHA ने शुरू किया है। मार्च 2026 वरिष्ठ राजनयिक अनीता शुक्ला को किस दक्षिणी अमेरिकी देश में जो है भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो है इक्वाडोर की नियुक्ति हुई है। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड विद हर नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की है? यह जो है तेलंगाना ने शुरुआत की है। 9 मार्च 2026 को फ्रीडम शील्ड नामक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत मुख्य रूप से किन देशों के बीच हुई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के मध्य हुई है। हाल ही किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो है जयंत चौधरी जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय बैंक ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल लोन लॉन्च किया है? यह जो है SBI ने लॉन्च किया है। हाल ही के शहर के नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत खतरनाक नहरों की सफाई के लिए जी स्पाइडर नामक AI संचालित रोबोट लॉन्च किया, जिसे जो है तिरुवनंतपुरम ने लॉन्च किया है। मार्च 2026 में एशिया सबसे बड़े खाद्य मेलों में से एक आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 12 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत की ओर से किस नौसैनिक जहाज INS को भेजा गया? तो INS त्रिकंद को भेजा गया था। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरों में झीलों के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए झील और वायु निगरानी पहल शुरू करने की योजना बनाई है? यह जो है गुजरात सरकार ने बनाई है। हाल ही भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग कितने रुपए के एक नए फंड की योजना बनाई है? तो 1 ट्रिलियन की योजना बनाई है, 1 ट्रिलियन रुपए की। वर्ष 2026 के महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड में किस दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यह जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की है इसकी अध्यक्षता। मार्च 2026 में पीटर एल्बस के इस्तीफा के बाद इंडिगो के अंतरिम CEO के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राहुल भाटिया ने पदभार संभाला। हाल ही में भारत फोर्ज और लिव हेयर एरोस्पेस द्वारा विमानों के पुर्जे बनाने के लिए उन्नत लैंडिंग गियर मशीनिंग सुविधा किस शहर में स्थापित की गई है? यह जो है पुणे में स्थापित की गई है। हाल ही किस राज्य सरकार ने अपने शहर को ओलंपिक के लिए तैयार करने के उद्देश्य से खेल क्षेत्र में 1131 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है? यह जो है गुजरात ने किया है। 35 मिलियन से अधिक वैश्विक उपयोगकर्ताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वेलनेस ऐप कौन सा है, जिसे हाल ही में भारत के आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है? इनसाइट टाइमर।
रेलवे दुर्घटना को रोकने के लिए कवच 4.0 प्रणाली की शुरुआत के चरण में मुख्य रूप से किन दो घनी आबादी वाले रेल मार्गों पर शुरू किया गया है? दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उद्घाटित भारत टेक्स 2026 मुख्य रूप से किस उद्योग से जुड़ा एक प्रमुख वैश्विक जो है आयोजन है? यह जो है वस्त्र और परिधान से प्रमुख संबंधित एक प्रमुख आयोजन है। मार्च 2026 में भारत के विभिन्न राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का आकलन करने वाली दूसरी वार्षिक रिपोर्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? किसे जो है नीति आयोग ने जारी किया है। मार्च 2026 में एक नया अत्याधुनिक हज हाउस ट्रांजिट कम ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यह जो है खारघर नवी मुंबई में स्थापित होगा। हाल ही रक्षा मंत्रालय के किस प्रशिक्षण संस्थान ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय मानक ढांचे के तहत अति उत्कृष्ट 4 स्टार प्रत्यायन प्राप्त किया है? तो रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान DHTI ने प्राप्त किया है। मार्च 2026 में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? डॉक्टर पार्थ विश्वास ने। 12 मार्च 2026 को CV आनंद बोस के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? इनका नाम जो है RN रवि है, जो बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली के फेडरेशन हाउस में भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किस प्रमुख संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा किया गया है, फिक्की द्वारा अर्थात। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाएं विषय पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारतीय पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को हराकर किस देश के लिन चुन ई ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह ताइवान के खिलाड़ी हैं लिन चुन ई। हाल ही में किस IIT ने सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए हनीवेल कंपनी के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की गई है। हाल ही में किस शीर्ष भारतीय संस्था ने देश की जलवायु लचीलापन प्रणाली को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किया है? तो नाबार्ड ने किया है। मार्च 2026 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने किस दिग्गज पूर्व क्रिकेटर को अपनी पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? यह गैरी कास्टन नए मुख्य कोच बने हैं श्रीलंकन टीम के। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली और वृक्षारोपण का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए हाल ही में किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक ग्रीन कवर इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है? तो यह NHAI ने जारी किया है। मार्च 2026 में जारी सिपरी के अनुसार 2021 से 25 की अवधि के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान रहा? भारत का यह दूसरा स्थान रहा। वर्ष 2026 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने खेल संबंधों के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं 100 वर्ष पूरे 2026 में। 7 से 9 मार्च 2026 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन IMC 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किस शहर में किया गया? भारत के? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किया है? तो यह हरीश राणा मामले में जो है इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किया है सुप्रीम कोर्ट ने। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य मुख्य रूप से किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP गणना के लिए अपने आधार वर्ष को 2011-12 से बदल कर क्या कर दिया है, जिसके कारण प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में बड़ा संशोधन हुआ है। यह 2011-12 को बदल कर जो है 22-23 कर दिया गया है आधार वर्ष को। मार्च 2026 में जारी ICC रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय क्रिकेटर दुनिया की नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गई हैं? तो यह स्मृति मंधाना बनी है। मार्च 2026 में हरमन कुलके का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, यह एक इंडोलॉजिस्ट थे। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए हाल ही में किस अधिनियम को लागू किया है? तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। 14 साल की सेवा के बाद मार्च 2026 में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला लगभग 600 किलोग्राम वजनी पुराना उपग्रह वैन एलन प्रोब
किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यह नासा का उपग्रह है। 10 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में स्थित मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने को मंजूरी दिया है? तो यह तमिलनाडु का है हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य की अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को PPVFRA द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये राजस्थान की है विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया है? तो यह योजना जो है अब दिसंबर 2028 तक चलेगी। लोगों को धूम्रपान छोड़ने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मार्च 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा ने अपनी स्थानीय भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया है? तो यह मिजो जो भाषा है यह मिजोरम की है। मार्च 2026 में भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश ने आधिकारिक रूप से फीफा विश्व कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो यह ईरान है। हाल ही में बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो यह VO चिदम्बरनार पतन प्राधिकरण जो तमिलनाडु में स्थित है, यह पहला बंदरगाह बना है। फिंच रेटिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 14 मार्च को मनाया जाता है। 12 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह चेन्नई में आयोजित किया गया। विश्व रिकॉर्ड धारक भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मार्च 2026 में सरकार, सामाजिक संगठनों और तकनीकी क्षेत्र ने मिलकर भारत का पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए तैयार किया है? तो यह श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित BCCI के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस भारतीय कप्तान को BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 के रूप में चुना गया है? यह शुभमन गिल को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार अनुसंधान केंद्र के स्वदेशी AI आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो को बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई, जिसे C.ने बनाया है। मार्च 2026 में भारत ने अपने प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त जोहा चावल को पहली खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया है। यह चावल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो यह असम में उगाया जाता है। जोहा चावल जो है वह असम का GI टैग है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय अभियोजक संघ द्वारा आयोजित 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो यह अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया। खबरों में रहा धीवर समुदाय मुख्य रूप से किस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े तटीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? यह मत्स्य पालन से। हाल ही में किस भारतीय अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ल्यूकोमा सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है? यह आर्मी अस्पताल दिल्ली में जो है इसके द्वारा की गई है। अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पौष्टिकाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? यह अपना उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। मार्च 2026 में फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने का आधिकारिक समझौता करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। मार्च 2026 में किस देश की संसद ने अपने उच्च सदन से वंशानुगत सांसदों को हमेशा के लिए हटाने के एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने दिया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की आधिकारिक मेजबानी सौंपी गई है? ये दिल्ली को सौंपी गई है। राजमार्गों पर वाहनों के भारी प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। वर्ष 2026 में विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 12 मार्च को मनाया गया है। मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो यह सिक्किम में किया गया। 11 मार्च 2026 को भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नेशनल समावेश 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह IIT दिल्ली में किया गया। मार्च 2026 में 72 वर्ष की आयु में थकाली श्रीनिवास का निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किससे था? यह तमिल फिल्म उद्योग से था। फरवरी 2026 में आयोजित
FATF के पूर्ण सत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने में कमियों के कारण किन 2 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो यह कुवैत और पपुआ न्यू गिनी को शामिल किया गया। हाल ही में किस प्रमुख परामर्श कंपनी ने भारत के कनेक्टेड इकोसिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए अपनी तरह की पहली साइबर सुविधा कनेक्ट सेव का अनावरण किया है? यह डेलॉयट इंडिया ने अनावरण किया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित गद्दार फिल्म अवार्ड 2025 में किस दिग्गज अभिनेता को प्रतिष्ठित NTR नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है? यह दिल्ली में किया गया है उद्घाटन। हाल ही में समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा भारत में पहली बार दुर्लभ समुद्री एम्फीपोड प्रजाति स्टेनोथ्रियोलोराई की खोज किस राज्य के तट पर की गई है? ये उड़ीसा के तट पर की गई है। नेपाल चुनाव 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की शानदार जीत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभालने जा रहे हैं? ये बालन शाह नए प्रधानमंत्री बनेंगे। मार्च 2026 में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? यह BOB बना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। न्यायिक प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च 2026 को किसी कार्यरत परमाणु संयंत्र का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो यह RM नचम्माई बनी है। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभालेंगे। BCCI द्वारा नई दिल्ली में नमन अवार्ड 2026 में किन 2 दिग्गज क्रिकेटरों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है। 15 मार्च 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो कुल 5 राज्य के शासित प्रदेशों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। मार्च 2026 में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का सफल परीक्षण किया है? तो यह P8I से किया गया है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतने वाली जेसी बकले को यह पुरस्कार उनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो यह हैमलेट के लिए दिया गया है। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। 11 मार्च 2026 को किस शहर में ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दिया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दिया है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास को जीवंत बनाने के लिए कितने पुरातात्विक खनन स्थलों को अनुभव केंद्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? यह कुल 15 स्थलों को अनुभव केंद्रों में विकसित करने की घोषणा की गई है।